धरती से निकली सीता। मिथिला में आए अकाल को लेकर राजा जनक बहुत परेशान थे। वो राज्य के सभी वैज्ञानिक लोगों से इस विपदा का हल पूछते हैं। तभी मिथिला के महर्षि राजा जनक को उपाय बताते हैं कि वो राज्य में हवन करवाए, जिससे वो इंद्रदेव को प्रसन्न कर सके। महर्षि की आज्ञा अनुसार राजा जनक मिथिला की सुख और शांति के लिए महायज्ञ करवाते हैं और उसके बाद खेत में हल चलाते हैं। खेत में हल चलाते वक्त उन्हें भूमि के अंदर एक कलश मिलता है और उस कलश में लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई एक कन्या मिलती है। कन्या को देखने के बाद राजा जनक समझ नहीं पाते कि आखिर ये किसकी पुत्री है, कौन है और यहाँ क्या कर रही है। राजा जनक उस पुत्री को अपने महल में ले जाते हैं और अपने सेवक को आदेश देते हैं कि वो नगर में ये समाचार फैला दे कि लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई एक कन्या हमें खेत में अंदर मिली है। इस वक्त वो हमारे महल में सुरक्षित है। जो भी इसके माता पिता है वो जल्द ही आए और अपनी पुत्री को लेकर जाए। जिसके बाद महर्षि राजा जनक से कहते हैं, राजन, जिसके आगमन से मिथिला और आपके परिवार में अपार सुख प्रत्यक्ष हुआ है, उसे ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार करें अपनी पुत्री के रूप में। इसलिए तो ये आपके जीवन में आई है। ये सुन के महाराज जनक चकित हो जाते हैं और कहते हैं, पर महर्षि, मैंने तो नगर में संदेश भिजवा दिया है कि जो भी इसके माता पिता है आकर इसे ले जाएं। मैं कैसे किसी और की पुत्री को अपना बना सकता हूँ। तब महर्षि उनसे कहते हैं, यही विधि का विधान है राजन। इस पुत्री और आपका मिलन होना निश्चित था, इसलिए आप इस होने को नहीं रोक सकते हैं। तभी राजा जनक बहुत सोच विचार करते हैं और मुस्कुराते हुए उस कन्या को अपनी गोद में उठा लेते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी महर्षि कहते हैं, मिथिला के इस सद्भाग्य को कोई नाम दीजिए राजन। तब राजा जनक कहते हैं, नाम तो अनेक है इसके लिए। वेद कुंड की वेदही, मिथिला की राजकुमारी मिथिली, जनक की जानकी, भूमि से उत्पन्न हुई भूमिछा, किंतु हल की नोक से खेत में जो रेखा बनी ये हमें उसमें प्राप्त हुई है। हल के अग्र भाग को सीत कहते हैं, इसलिए आज से इसका नाम सीता होगा। सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी रानी सुनैना कहती है, नगर में उत्सव की तैयारी करो, ये हमारे मिथिला के लिए सौभाग्य है। आज किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सबके लिए राजभवन में भोजन का आयोजन किया जाए। आज्ञा के अनुसार पूरे राज्य में उत्सव का आयोजन किया जाता है। हर नगरवासी जनक पुत्री को देखने के लिए उत्सुक थे और सीता के आगमन से जनक नगरी मिथिला में सुख संपत्ति और शांति की वृद्धि हो जाती है और नगर में आया अकाल चला जाता है, जिसके बाद वर्षों बाद सीता के मिलन श्री राम से होता है और दोनों का विवाह होता है। राजा जनक को सीता के बाद 3 पुत्री की प्राप्ति हुई, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति, जिनका विवाह राम के अनुज लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से हुआ था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूलिएगा।